वीर मेहता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 19 वर्ष है। आपका सत्संग मैंने लगभग 1 वर्ष पहले सुनना शुरू किया। आपकी कृपा से शराब, मांस, हंस क्रीड़ा, गाली आदि दोष धीरे धीरे छूटने लगे और नाम जप भी कुछ स्थिर हुआ है। बहुत सुंदर, ये आपकी दया धन्यवाद। से। इतनी अवस्था में भी आपने शराब पी चुके? जी। अच्छा। महाराज जी, कॉलेज आदि में जैसे बच्चे बाहर गए उच्च शिक्षा के लिए, तो महाराज जी उनका माहौल ऐसा है कि वहाँ के हम जो अटेंडेंट हैं उनसे बात कर, ये आपको एक नहीं महाराज जी, ये तो अच्छे बच्चे हैं, ताकि छोड़ दिया उसके बाद आए हैं। काफी बच्चों का सुधार तो है ही है, क्योंकि जो हमसे मिलते हैं। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल करें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको स्वस्थ रखे और आप आगे बढ़ो। मनुष्य जीवन बेटा नष्ट करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन समाज को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। हम जिन पदों पे जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे हम समाज को सुख पहुंचाएं, हम कुछ ऐसे बने जिससे संसार को सुख पहुंचाए। क्या मनुष्य जन्म सुअर कुत्ता की तरह वही खा लिया, वही भोग लिया, वही नीच कर्म कर लिए? ये कोई मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन है अपने प्राणों का बलिदान दूसरों के लिए करें, अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे हम सैकड़ों को सुख पहुंचा सकें। तब तो कुछ बात समझ में आई। अपने सुख के लिए तो सब मर रहे हैं, संसार और समाज के सुख के लिए जो वही महान है जो समाज के सुख के लिए आगे बढ़े। पेमेंट तो मिलती ही है, लेकिन समाज सुख के लिए अगर हमारी बुद्धि बढ़े तो बहुत उत्तम है। अब कोई गंदी बात मत करना, ठीक है ना? जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक किसी बहन, माता बहन से कोई गलत संपर्क न रखना, कोई नशा न करना। बहुत अच्छा है आप लोग काउंटर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप नाम जप कर रहे हैं और आप देखना बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। अभी आप नाम जप कर रहे हैं ना, आप देखना आपके आगे जीवन की उन्नति कैसी होगी। आप एक महान व्यक्तित्व वाले बनेंगे। बस हमारी बात पर लगे रहना, और जब ब्याह हो जाए तभी भोग करना। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, फिर आप देख लेना अपना जीवन कैसा होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य हल्की अवस्था में नष्ट कर देते हैं वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाते हैं, वो लोग बहुत हानि को प्राप्त होते हैं। तुम लोग ब्रह्मचर्य से रहो, दंड बैठक मारो, जो हम नियम बताते हैं उनके अनुसार चलो। देखो अभी चमकने लगोगे, नई अवस्था है, अभी दिमाग प्रकाशित होने लगेगा, भगवान की कृपा प्रकाशित होगी। जो आप नाम जप कर रहे हो इससे आपका बड़ा मंगल होगा। कोई नशा नहीं, किसी माता बहन से संपर्क नहीं, गंदे बच्चों का संग नहीं, मोबाइल से गंदी बात नहीं देखना, तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, इसका मूल कारण कहाँ से बिगड़ी? कुसंग को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। ये जैसे वायरस फैलता है ना एक से दूसरे में, ऐसे ही गंदे बच्चे, जो गंदे दिमाग के बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदगी डाल देते हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदे आचरण डाल देते हैं। अब उनको पता नहीं होता कि ये गंदा आचरण है, उनको लगता है सुख है, इसमें मनोरंजन है, इसमें बड़ा आनंद है, और वो गिरते चले। तो हमारे स्कूलों में बच्चे सब प्रकार के होते हैं, वो अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, अच्छे से पढ़ो, माता पिता के अनुशासन में रहो, देखो तुम्हारी उन्नति किस प्रकार की होती है। महाराज जी, आजकल जैसे कॉलेज में हम रहते हैं तो ज्यादातर छात्र जो कुशंग ही रहते हैं, तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं रखनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का दोस्त ऐसा नहीं कि आपको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे कि तुम गलत मार्ग में जा रहे हो, ऐसा शिक्षा देने वाला नहीं। वो गलत मार्ग में ही दोस्ती होगी। मोबाइल में देखो गंदी बातें दिखा करके आपको प्रोत्साहन देकर गंदे मार्ग में ले जाना, ऐसे दुश्मनों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो हमारे नए जीवन की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए, वो आगे दंड भोगेंगे, वो खुद दंड भोगेंगे। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसी गंदी बातों से बचिएगा, जिससे आपका जीवन बड़ा निर्मल और भविष्य लोगों को सुख देने वाला बने। हमारे भारत का अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो एक कोना सुधर गया। अगर एक एक सुधरना शुरू कर दें तो बहुत सुधार हो जाए। आज काफ़ी बच्चे सुधर रहे हैं, काफ़ी लोग सुधर रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, व्यभिचार छोड़ रहे हैं, अपनी गृहस्थी को सही ढंग से संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से चलो।